राधे राधे हमारी यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम सांझे बनाना सीखेंगे। हम पहले एक मिट्टी का डो ले लेंगे और उसको अच्छे से मैश करके ऐसे गोल शेप देकर उसे बनाएंगे। आप इसको छोटा या बड़ा जितना भी आपको जिस साइज़ में सांझी का फेस बनाना है उस साइज़ में आप ले सकते हो। जैसे मैं अब इसका बेस तैयार कर रही हूँ, सेम ऐसे आपको देखते हुए इसका बेस तैयार करना है। जैसे मैं वीडियो में सांझी बना रही हूँ, सेम उसी तरीके को फॉलो करते हुए आपको भी सांझी बनानी है। अब हम जानेंगे सांझी माता हम क्यों बनाते हैं, किस दिन हम इसे अपने घर में डालते हैं और कैसे इसकी पूजा की जाती है, कैसे हम सांझी का विसर्जन करते हैं। सांझी माता की स्थापना हम अमावस्या के दिन करते हैं। सांझी माता को हम शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अपने घर में स्थापित करते हैं। सांझी माता 9 दिन तक हमारे घर में रहती है और हम इन्हें 9 दिन तक अपने घर में रखते और एक देवी की तरह इनकी पूजा करते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं, इनका भोग लगाते हैं। सांझी कौन है? सांझी एक देवी है। इन्हें सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इन्हें माँ दुर्गा तो कहीं माँ पार्वती का प्रतीक माना जाता है। कहीं पर उन्हें विवाहित ब्राह्मणी माना जाता है तो कहीं उन्हें अछूत जाति की पुत्री माना जाता है। सांझी माता की शादी के तुरंत बाद ही उनकी मौत हो गई थी। आइए अब हम जानेंगे सांझी माता कैसे बनाते और कैसे उन्हें अपने घर पर विराजमान करते हैं। हम सांझी माँ की एक मिट्टी से प्रतिमा बना लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। आप सेम इस तरह से भी बना सकते हो। बाकी जैसे आपके यहाँ बनाई जाती है आप उस तरीके की भी बना सकते हो। सांझी की प्रतिमा बनाने के बाद हम उन्हें विभिन्न रंगों से सजा लेंगे, रंग बिरंगे रंगों से सजा देंगे। उसके बाद इन्हें सजाने के बाद हम गोबर का लेप लेंगे। दीवार को पहले साफ़ कपड़े से और पानी से साफ़ करेंगे, फिर उस गोबर के लेप से एक सांझी का ढांचा बनाते जाएंगे और फिर जो हमने सांझी बनाई है उसको वैसे ही वहाँ पर लगाते जाएंगे। हमारी सांझी बनकर तैयार हो जाएगी। सांझी बनने के बाद हमें उन्हें एक लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। इसके बाद हम 9 दिन तक सांझी माता के सामने घी का दिया जलाएंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और उनकी प्रतिदिन शाम को आरती करेंगे। सांझी माता की आरती घर की महिलाएं या फिर कुंवारी कन्या ही करती हैं। सांझी विसर्जन से एक दिन पहले सांझी के भाई उन्हें लेने आते हैं। वो उनका सिद्धा लेकर आते हैं। हमने वीडियो में दिखाया है कि सांझी का भाई कैसे बनता है और 10वें दिन सांझी अपने भाई के साथ अपने घर वापस चली जाती है। अब हम जानेंगे सांझी माता जी का विसर्जन कैसे करते हैं। 9 दिन तक हम सांझी माता की पूजा करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे। 10वें दिन दशहरे के दिन हम माता जी का विसर्जन करते हैं। उन्हें उनके स्थान से उतारेंगे, उन्हें एक मटके के अंदर रख के चलते जल में छोड़कर आएंगे। पुराने समय में हमारे हरियाणा में सांझी माता का इसी तरीके से विसर्जन किया जाता है। उन्हें खांडे के अंदर रखकर उन्हें मारते हुए लेकर जाते हैं। उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होता जब तक वो किसी नहर या जोड़ कुएं के पास ना पहुंच जाए, तब तक उनके पीछे डंडे मारते हुए चलते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। फिर अंत में उन्हें पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है, उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस वीडियो में हमने विस्तार रूप से सांझी माता के बारे में जान लिया है, कब वो हमारे घर आती है, कैसे हम उसे बनाते हैं और किस दिन वो हमारे घर से जाती है। और आपने वीडियो में यह भी देखा है कि हम सांझी माता को कैसे बनाते हैं। हम सांझी माता के हर एक अंग को बनाते हैं, आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, उनके हर एक चीज़ बनाते हैं। सूरज, चाँद, कंगी जो भी होता है हम सब बनाते। कुछ सितारे भी बनाते हैं, उन्हें फिर हम रंग बिरंगे कलर से सजाते हैं। सांझी माता बनाने के बाद हम 9 नौरते भी बनाते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखें, हमने वीडियो में आपको 9 नौरते बनाने भी सिखाए हैं।
अगर आपको हमारा सांची बनाने का तरीका पसंद आया है, अच्छा लगा है और हमने सांची के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपको पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए अब हम सांची माता की कथा सुनते हैं। कथा को अंत तक सुने, बीच में ना छोड़े। कथा को बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। वो दोनों अकेले ही अपना जीवन यापन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, हमें एक संतान की प्राप्ति करे। पुत्र या पुत्री आप कुछ भी दे, हमें पर एक संतान प्राप्त करे। पर उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे ही करते करते 10 साल बीत गए। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे थे और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। वह पूजा पाठ में बहुत मन लगाकर पूजा पाठ करती थी, हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। वो कभी भी परमात्मा के काम से मन नहीं चुराती थी। वो हमेशा ईश्वर के काम में आगे रहती थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए और उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उसकी पत्नी चिंतित होकर बैठी हुई थी और दोपहर में भगवान की पूजा करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझे इतने साल हो गए आपकी पूजा और आराधना करते हुए, मुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आप मेरी और कितनी परीक्षा लोगे? कब मुझे संतान की प्राप्ति होगी? मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, पर मुझे फिर भी आप पे विश्वास है, एक दिन तो आप मुझे संतान जरूर दोगे। वह भगवान कैसे आराधना करती रहती और चिंतित होकर बैठ जाती है। तो कुछ समय बाद एक साधु आते हैं अपने हाथ में कमंडल लेकर और साधु आवाज़ लगाती है, भिक्षाम दे। तो वो स्त्री बाहर निकल कर आती है और देखती है। साधु से कहती है, हे महाराज, आप अंदर आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जल अन्न ग्रहण जो भी आपको चाहिए है वो लीजिए, आप ग्रहण कीजिए। तो साधु को अन्न दे देती है, जल दे देती है और साधु हो जाते हैं। तो साधु बोलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं साधु। तो वो कहती है, हे साधु संत, अगर जो आप मुझे वरदान ही दे रहे हो, आशीर्वाद ही दे रहे हो, तो आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर पे एक संतान की प्राप्ति हो। मैं काफ़ी सालों से परेशान हो चुकी हूँ। मेरे विवाह को 10 साल हो चुके हैं और मुझे कोई भी संतान नहीं है। तो उन साधु ने बोला कि जो सर्दी नवरात्रे आते हैं उनमें तो तुम अपने हाथ से खुद माता की प्रतिमा बनाओ और 9 दिन तक माता की पूजा करो, सच्चे दिल से और सवच मन से। तुम्हारी माता रानी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी और तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। वह साधु की बात मान लेती है और कहती है, ठीक है साधु संत बाबा, मैं ये काम जरूर करूँगी। जैसे ही सर्दी नवरात्रे आए, उसने अपनी अमावस्या के दिन सांझी माता बनाई, तैयार करी। उसमें सांझी माता बनाकर चिड़िया, अन्न, जौ, चांद, सूरज, फूल इत्यादि सारी चीज़ें बनाकर उसने उसको सजाकर सर्दी नवरात्र के पहले दिन सांझी माता को दीवार पर गाय के गोबर से लेप लगाकर उसे सजाया और सांझी माता का मंदिर लगा दिया। दरबार लगाने के बाद उन्होंने माता की 9 दिन तक पूजा आराधना की। वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार कर कर माता की पूजा करती और शाम को संध्या काल में अपने आस पड़ोस से स्त्री और कन्याओं को बुलाकर उनके साथ आरती कीर्तन करती और आरती कीर्तन करने के बाद उनमें प्रसाद बांट देती। उसने 9 दिन तक माता को पूरे दिल से, सच्चे मन से माता की पूजा आराधना की और उन्होंने माता को सच्चे दिल से पूजा। जो भी लगाए, जो हमारे घर में सुख संपत्ति देते हैं,
9 दिन के बाद माता की पूजा करने के बाद उसने माता से वर मांगा, हे माता मेरे गर्भीय संतान की प्राप्ति करे। उसने खुशहाली से माता का त्योहार मनाया। ऐसे देखते देखते ही कुछ समय बाद उसके घर में एक संतान की प्राप्ति हुई। उसे एक सुंदर सुशील पुत्र की प्राप्ति हुई। अगले साल फिर उसने माता की धूमधाम से पूजा की, अपने हाथों से फिर से प्रतिमा बनाई और सांझी माता की पूजा करी। तो आप भी सांझी माता की इस तरीके से पूजा करें। और सांझी माता बहुत ही दयालु कृपालु है। जो भी मनुष्य इस कहानी को बोलता है, सुनता है, गाता है, ओंकार भरता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर होते हैं और उसको हजारों पुण्य प्राप्त होते हैं। तो जैसे सांझी माता ने उस पर कृपा की है, ऐसे ही सांझी माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सांझी माता की जय। एक बार फिर से बोलो सारे, सांझी माता की जय। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। जय हो सांझी माता की। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।